जब बिहार की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि किस तरीके से 4 सांसदों वाली पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पार्टी ने गठबंधन किया, केंद्र में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री रहे और उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। बर्बाद इसलिए किया गया क्योंकि उसकी पार्टी को एक भी उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि उसी पार्टी से टूटी एक और पार्टी जिसके पास मात्र एक सांसद था, उसको 5 उम्मीदवार दिए गए, 5 लोकसभा सीटें दी गई कि आप जाइए चुनाव लड़िए। इतिहास में ये सब कुछ लिखा जाएगा। बिहार की राजनीति में ये भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से जो व्यक्ति ये कहता रहा कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, एनडीए गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तनिक क्षण में शांत कर दिया। सोचा भी नहीं कि उस इंसान का इमोशन कितना जुड़ा हुआ है। हालांकि राजनीति में इमोशन नहीं देखा जाता, राजनीति में ये देखा जाता कि कौन किसे पटकनी दे सकता है। राजनीति में ये देखा जाता है कि कौन कब किसे धोखा दे सकता है। धोखा देने वालों को साथ रखा जाता है, साथ देने वालों को दूर किया जाता है। बिहार की राजनीति के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से पशुपति पारस लगातार ये कहते रहे कि हम मरते मर जाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, ना ही हाजीपुर का साथ छोड़ेंगे। लेकिन पशुपति पारस जीते जिंदगी ये देख लिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना साथ तो नहीं बल्कि हाजीपुर का साथ उनसे छुड़वा दिया। और अब चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सब कुछ तय था, अंत तक लोगों को लग रहा था कि कुछ उम्मीदें आएंगी, लेकिन अब तो चिराग पासवान नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा भी उसके बारे में नहीं सोचा। और अब पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। कारण यह है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी ईमानदारी पूर्वक अपना साथ निभाया। और इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि जिस चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, उस चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें दी। और जिस पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मित्रता निभाई, उस पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि राजनीति है, यहाँ आपको मित्रता नहीं बल्कि दुश्मनी निभानी होती है। और जब दुश्मनी आप निभाइएगा तो आपको सामने वाला ज़्यादा भाव देगा, मित्रता निभाइएगा तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, पशुपति पारस को इस मित्रता का परिणाम क्या मिलता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।